संसद जी, अभी एक दैनिक भास्कर का इन्वेस्टिगेशन आया और उसमें बहुजन समाज पार्टी के ही एक पदाधिकारी कैमरे में कैद हुए। टिकट को लेकर के उसमें चर्चा चल रही है, कुछ पैसे आपने चर्चा ध्यान से नहीं सुनी जी। उन्होंने उस पदाधिकारी ने ये कहा इस तरीके से सत्ताधारी दलों की गर्दन होती है और वो गर्दन आपके हाथ में है। चुनाव के बाद कहाँ निश्चित जाएंगे? तौर से हमें लग रहा है कि 2004 वो जो सरकार की चाबी है विधानसभा की बीएसपी के हाथों में आने वाली पास नहीं मिला बीएसपी को। बीएसपी ने कोई पैसा अपने नहीं मांगा कोई आदमी, वो तो बस पार्टी को चुराने के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए या पार्टी के प्रोग्राम के लिए मांगा गया है। राष्ट्रीय कार्यालय पर इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार का प्रभार इनके पास है और बिहार में चुनाव है, 2 चरणों में चुनाव है और बिहारी एक तरीके से जो चुनावी तापमान है वो चरम पर पहुंच चुका है और उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की तैयारियों पर हम आज चर्चा करेंगे। सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कैसी तैयारी चल रही है बिहार में आपकी? देखिए, तैयारी तो पहले हो गई थी, अब तो चुनाव चल रहा है। चुनाव चल रहा है, वो चुनाव चल रहा है। सीटें आप लोगों ने कैंडिडेट अभी तक हमने करीब करीब 130 लोगों को सिंबल दिए हुए हैं और आगे और आज सिंबल जा रहे हैं, जारी हो रहे हैं ऑफिस के अंदर से। अच्छा। तो फर्स्ट राउंड में कुछ सीटों पर में हमारे प्रत्याशियों का 1-2 प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हुआ है, बाकी कुछ टाइम पे नहीं पहुंचे 2-4 लोग, तो उसको छोड़ दें तो सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। सारी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी और 130 आपने बताया, अभी और कितनी सीटों पर? 10 सीटें बची हैं, 10 सीटें भी अभी शाम तक वो सारी यानी कि 140 सीटों पर 240 पे बीएसपी वहां पे चुनाव लड़ रही है। बड़ी उपलब्धि है कि 240-44 सीटों पर बीएसपी अपने दम पर वहां पर प्रत्याशियों को खड़ा कर। लेकिन आपने बोला अभी 3 लोग का नॉमिनेशन, 3 लोगों का नामांकन रिजेक्ट हुआ है और 1 लोग मेरी समझ से उनका लेट हुआ है, वहां पहुंच नहीं पाए लास्ट डे पे। क्या वो तो टेक्निकल इशू है, लेकिन प्रत्याशी तो इस बार बसपा पिछले चुनाव की तुलना में क्या अलग कर रही है वहाँ पे? देखिए, अलग है, निश्चित तौर से अलग है। पिछली बार जो हमारा रिजल्ट आया वो उसमें हम 1 विधायक लेकर के आए चैनपुर से और 2 विधायक हमारे बहुत ही कम मार्जिन से, हमारा 1 विधायक रामगढ़ 163 वोटों से हार गए और उसके बाद में कई सीटों पर हम 45+ वोट लेकर के आए थे। और इस बार जितनी भी वो तरह की सीटें थी, वो प्रत्याशी जो थे पुराने वाले उनका लास्ट 5 ईयर से मेहनत कर रहे थे और इस बार 100% वो सारी की सारी सीटें हम जीत करके हमारे बहन जी की झोली में डालने का काम किया। मेरे ख्याल से रामगढ़ या चैनपुर सीट पर जब आकाश आनंद का प्रोग्राम हुआ था तो एक वहाँ पर कुछ विवाद भी हुआ था, एक महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, राजनीति में आरोप लगते हैं, आरोप लगते रहते हैं। जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो आरोप लगाएगा, अभी दैनिक भास्कर जिसको नहीं मिलेगा वो, जिसको मिलेगा खुश होगा, जिसको नहीं मिलेगा वो आरोप लगाएगा। एक बीमार और कहते हैं 1 अनार 100 बीमार, ये तो चलता ही है, इसमें क्या, ये तो नया इसमें कोई नहीं। संसद जी, अभी एक दैनिक भास्कर का इन्वेस्टिगेशन आया और उसमें बहुजन समाज पार्टी के ही एक पदाधिकारी कैमरे में कैद हुए। टिकट को लेकर के उसमें चर्चा चल रही है, कुछ पैसे। आपने चर्चा ध्यान से नहीं सुनी जी। उन्होंने उस पदाधिकारी ने ये कहा कि माने बहन, हम लोग गरीबों की पार्टी है, हमारे पास जनबल नहीं है, जनबल तो है, धनबल नहीं हमारे पास। हमारे पास धन्ना सीटों से हम पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन जब माने बहन जी के प्रोग्राम होते हैं बिहार के अंदर तो वो सारे के जो प्रत्याशी होते हैं, अपने जो पार्टी के वर्कर होते हैं, वो सभी लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन करके माने बहन जी के प्रोग्राम को सफल कराने का काम करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने बात रखी है कि भाई आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे आपको अगर माने बहन जी को चुनाव लड़ना। लेकिन वो हेडलाइन बहुत हार्श थी बसपा के लिए। देखिए, नॉट फॉर बसपा, जो लोग स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए आए थे उन्होंने मेनली फोकस किया है आम आदमी पार्टी को, अन्य पार्टी को। उसमें बीएसपी में उन्हें खास मिला नहीं है। देखिए, उसमें कुछ खास नहीं मिला बीएसपी को। बीएसपी ने कोई पैसा अपने नहीं मांगा कोई आदमी, वो तो बस पार्टी को चुराने के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए या पार्टी के प्रोग्राम के लिए मांगा गया है। देखिए, इसमें कोई सभी पूरा देश जानता है कि बीएसपी धन्ना सीटें पर नहीं चलती है। बीएसपी गरीब से गरीब कार्यकर्ताओं के कलेक्शन की बात की गई। भाई, मैंने कहा ना, बीएसपी जो है गरीबों के पैसे से, पार्टी के वर्कर के पैसे से, हर व्यक्ति जो बहुजन समाज से जुड़ाव रखता है उसके पैसे चलने काम करती है, किसी धन्ना सेठ के पैसे से चलने काम नहीं करती। एक सवाल और, चुनाव बसपा लड़ रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है बसपा। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 4 विधायक आप लोग जितवा चुके हैं बिहार में। आकाश आनंद ने भी 10 दिन कार्यक्रम किया। अभी इस बैठक के बाद क्या बिहार में चुनावी कार्यक्रम, क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, तो
उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहन जी की क्या क्या कितनी कितनी रैलियां होंगी, या आकाश आनंद अभी क्या माननीय करेंगे बहन वहाँ जी पर? की रैलियां निर्धारित हो गई हैं, डेट आपको बता दी जाएगी क्योंकि अभी हमारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं नंबर ऑफ रैलीज कितनी हो सकती है? हुआ। ज्यादा से ज्यादा रैली हम लोग कराने का प्रयास है माननीय बहन जी से इस मामले में 20-21 तारीख के सिंगल डिजिट में? हाँ सिंगल डिजिट में अच्छा। 20-21 तारीख के बाद फाइनल होगा। और आकाश आनंद वो आएंगे, वो तो कई सारी रैलियां करेंगे। क्या रोड शो भी कर रहे हैं? रोड शो नहीं है, पहले करेंगे। अच्छा, तो इस बार आपको लगता है कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से वहां पर एक नया शुरू हो गया, नया मुद्दा आ गया है यूपी से होता हुआ, वहां पर हिंदू मुस्लिम मुद्दा वाला जो मामला है वो भी शुरू हो चुका है मामला, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बीएसपी कभी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं करती है और आपको मालूम होना चाहिए कि जब माननीय बहन जी 2007 से 12 के बीच में मुख्यमंत्री बनी या उससे पहले बने कई बार, तो प्रदेश के अंदर कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। किसी की दुकानें हिंदू मुस्लिम नफरत वाली नहीं चलने दी, सभी की दुकानें बंद कर दी गई थी। तो इस तरह की कोई भी बात बीएसपी लागू नहीं होती है। बीएसपी में हिंदू भी साथ रहता है, मुस्लिम भी साथ रहता है, एक साथ उठते हैं, एक साथ क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि सारा कार्यभार सब कुछ आपके हाथ में है, इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया? कास्ट इक्वेशन के हिसाब से, रिलीजियस जाति समीकरण, कास्ट इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग हमारा मेन मुख्य रहता है। ठीक है कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत ही बीएसपी अपने टिकटों का वितरण करती है और वहां पर भी हमने उसका पूरा ख्याल रखा। कितने टिकट मोस्ट बैकवर्ड को दी जाएंगे, कितने टिकट मुस्लिम को दिए जाएंगे, कितने टिकट बैकवर्ड को दिए जाएंगे, कितने टिकट दलित को दिए जाएंगे, उसमें से खास तौर से महादलित या दलित कितने अलग अलग होंगे, इन तमाम पॉइंटों को लेकर के वहाँ टिकट दिया। बिहार के मामले में सांसद जी कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश से बिहार की सटी हुई सीमाएं हैं वो एक तरीके से सत्ताधारी दलों की गर्दन होती है, और वो गर्दन आपके हाथ में है। चुनाव के बाद कहाँ निश्चित जाएंगे? तौर से हमें लग रहा है कि 2014 में वो जो सरकार की चाबी है विधानसभा की बीएसपी के हाथों में आने वाली है। बीएसपी के हाथों में आ रही है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत हमसे बातचीत करने के लिए।